दोस्तों, ऋषि दुर्वासा के क्रोध के बारे में तो सभी जानते हैं। उनका इतना क्रोध था कि उनके क्रोध से सभी खौफ खाते थे। हर कोई उनके क्रोध से डरता था कि वो कब किसको श्राप दे दे, कब किसके साथ क्या करें। एक बार स्वर्ग की एक अप्सरा वपु दुर्वासा ऋषि का तप भंग करने के लिए धरती पर आई। तब दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर के वपुत अप्सरा के साथ क्या किया, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। पौराणिक काल में कई महान ऋषि हुए हैं, जिनके तप से स्वर्ग लोक में बैठे इंद्र का सिंहासन भी खतरे में आ जाता था। इनमें से एक ऋषि थे ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। बड़े से बड़ा आदमी भी उनसे खौफ खाता था। वैसे तो इंद्र ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग से सुंदर सुंदर अप्सराओं को धरती पर भेजा करते थे, मगर दुर्वासा ऋषि की तपस्या भंग करने की हिम्मत किसी भी अप्सरा में नहीं थी। हर अप्सरा उनके क्रोध से डरती थी, वो उनका तप भंग करना नहीं चाहती थी। दोस्तों, एक बार वपु नाम की एक सुंदर अप्सरा ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग करने के लिए धरती पर आई। तो ऋषि ने उसका ऐसा हाल किया कि उसको सालों साल उनके अभिशाप से गुजरना पड़ा। सालों साल उसने पीड़ा सही। तो दोस्तों, आखिर दुर्वासा ऋषि ने वपु के साथ क्या किया, चलिए जानते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने वपु अप्सरा के साथ क्या किया। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि इंद्रलोक पहुँचे। इंद्रलोक में उर्वशी, रंभा, धृताची, मेनका जैसी कई अप्सराएं थीं, जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। ये सभी अपनी नृत्य कला और सुंदरता से इंद्रलोक की शोभा बढ़ाती थी। वहाँ पे वो नृत्य करती थी, लोगों का मन बहलाती थी। दोस्तों, एक बार नारद मुनि जब इंद्रलोक पहुँचे तो उन्होंने सभी अप्सराओं को बुलाया अपने पास और उनसे पूछा कि उन सभी अप्सराओं में कौन सबसे बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है। सभी अप्सराएं अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगीं। हर अप्सरा अपने आप को श्रेष्ठ कहती थी। उनमें इस बात की होड़ लग गई कि सबसे अच्छी, सबसे श्रेष्ठ अप्सरा वो खुद है। कोई अपनी सुंदरता के कारण खुद को श्रेष्ठ बताती थी, तो कोई अपने नृत्य के कारण खुद को श्रेष्ठ बताने ही थी। नारद मुनि ने श्रेष्ठता की परीक्षा लेने की एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा कि जो अप्सरा महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा का तप भंग कर देगी, वही सबसे श्रेष्ठ अप्सरा होगी। ऋषि दुर्वासा के गुस्सैल स्वभाव के कारण अप्सराएं चुप हो गईं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी आगे बोलने की। तब उनमें से एक वपु नाम की अप्सरा थी, तो उसने नारद मुनि की चुनौती को स्वीकार कर लिया। वपु ने कहा कि ऋषि दुर्वासा का तप भंग करके वो खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए तैयार है। वपु के अलावा कोई भी अप्सरा इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दुर्वासा ऋषि के पास तक जा सके। वपु धरती लोक आ गई, वहाँ पर जहाँ पर ऋषि दुर्वासा अपनी तपस्या कर रहे थे। वहाँ पे पहुँच करके वपु अपनी सुरीली आवाज़ से संगीत गुनगुनाने लगी। वपु की जब मधुर ध्वनि ऋषि के कानों में पड़ी तो एकाएक उनका ध्यान भटक गया अपने ध्यान से। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उनको वपु दिखाई दी। जब उनको पता चला कि ये एक अप्सरा का काम है तो उनको बहुत क्रोध आया। क्रोध तो उनका नेचर में ही था, तो आना स्वाभाविक ही था उनको क्रोध। क्रोधित होकर के ऋषि दुर्वासा वपु के सामने आ गए। जब वपु के सामने ऋषि दुर्वासा आए तो वो बहुत प्रसन्न हो गई, मगर जैसे ही उसने ऋषि की आंखों में देखा वो डर गई। ऋषि की आंखें क्रोध के कारण लाल हो चुकी थीं। उन्होंने तुरंत वपु को पक्षी बन जाने का श्राप दे दिया। जब वपु अप्सरा ने अपना ये श्राप सुना तो वो रोने लगी। उसने ऋषि से माफ़ी मांगी, कई बार विनती करी कि मुझे माफ़ कर दीजिए,
जब बार बार वपु अप्सरा दुर्वासा ऋषि से विनती करने लगी तो दुर्वासा ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने वपु से कहा कि अब वो अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि पक्षी के रूप में तुमको 16 साल गुजारने होंगे और फिर उसके बाद 16 साल के बाद एक तीर आकर के वपु को लगेगा और वो पुनः अपने रूप में लौट आएगी। अप्सरा दोबारा से वो बन जाएगी। श्राप के कारण वपु अप्सरा पक्षी बन गई। समय गुजरने लगा। पक्षी रूपी वपु गर्भवती हो गई। 16 साल पूरे होने को आए। ऋषि दुर्वासा के कहे अनुसार महाभारत का युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर जब वपु उड़ रही थी तभी अर्जुन का तीर आकर के उसको लग गया और वो जमीन पर आकर के गिर गई। उसके पेट में उस समय 4 अंडे थे तो वो भी निकल कर के बगल में ही गिर गए और वहीं पे तभी एक हाथी का घंटा आकर के गिरा और उसने वपु के अंडों को ढक लिया। अर्थात हाथी का जो घंटा था वो वपु के अंडों के ऊपर गिरा जिससे कि उसके अंडे छुप गए। तीर लगने के बाद पक्षी रूपी वपु मर गई और उसके बाद फिर से वो अपने रूप में आ गई और अप्सरा बनकर के स्वर्गलोक लौट गई। युद्ध समाप्त होने के बाद ऋषि शमीक अपने शिष्यों के साथ युद्ध क्षेत्र में आए और उन्होंने एक बड़ी घंटी देखी। जब उन्होंने उस घंटी को उठाया तो बिना पंखों वाले 4 बच्चे निकले। ऋषि हैरान रह गए और शिष्यों से कहा कि जाहिर है ये बच्चे साधारण नहीं हैं। उन्हें वो अपने आश्रम में ले गए और उनका पालन पोषण करने लगे। मुनि की देखभाल करने से पक्षी आश्रम में काफ़ी बड़े हो गए और वेदों और विभिन्न शास्त्रों को सीखने लगे। जो मुनि ने छात्रों को पढ़ाया था वो सब उन पक्षियों ने सीख लिया। एक दिन मुनि और अन्य लोग आश्चर्यचकित रह गए जब पक्षी अचानक से मनुष्यों के रूप में बात करने लगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने वो सब सीख लिया है जो छात्रों को सिखाया गया था। उन पक्षियों ने कहा कि ऋषि शमीक को वो अपना गुरु मानेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए दिशा मानेंगे। गुरु को आश्चर्य हुआ कि पक्षी कैसे सामान्य मनुष्यों की तुलना में इतना बेहतर सीख सकते हैं, स्पष्टता से बातें कर सकते हैं और सोच सकते हैं। तब उन पक्षियों ने बताया कि वो वपु नाम की अप्सरा के बच्चे हैं। किस तरह से वपु अप्सरा को ऋषि दुर्वासा के द्वारा श्राप दिया गया था और वो 16 वर्षों तक एक पक्षी बनकर रही थी। उन्हीं से इन 4 बच्चों का जन्म हुआ था। ऋषि शमीक ने जब ये सब बातें जानी तो उन्होंने पक्षियों को वहीं पे रहने और धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दी। तो दोस्तों ये थी जानकारी दुर्वासा ऋषि और वपु अप्सरा के विषय में कि किस तरह से दुर्वासा ऋषि ने वपु अप्सरा को श्राप दिया। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।